श्री राधे मित्रों, कल हम किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाए। आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। ये उत्तर दिशा होती क्या है, क्या संबंध है उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा होती है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत हैं जिन पर शंकर जी विराजमान हैं। यह भारत भूमि के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। उत्तर दिशा धन आगमन की दिशा है। अगर उत्तर दिशा में कोई भी व्यक्ति अपने घर के भारी भरकम सामान ज़्यादा रखता है तो उसके आर्थिक हानि में हमेशा संकट बना रहता है। उत्तर दिशा में इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा रख देते हैं तो भी घर में किसी न किसी प्रकार की हानि बनी रहती है। उत्तर दिशा हमेशा साफ, स्वच्छ और खुला स्थान होना चाहिए। उत्तर दिशा में पानी की व्यवस्था रख सकते हैं। उत्तर दिशा में अगर बोरिंग है तो वो उत्तम मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा में ज़मीन के अंदर कोई पानी का टैंक या छोटी टंकी भी हो तो यह और भी ज़्यादा उत्तम मानी गई है। अगर उत्तर दिशा से हम ईशान कोण पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, उत्तर दिशा के मध्य से ईशान कोण पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं और इतने हिस्से में अगर कोई पानी का अंदर टैंक भी बना हुआ है तो ये हमारे धन आगमन के बहुत बड़ी सुविधा देता है। आज हम उत्तर दिशा में दरवाज़ा किस स्थान पर निकालें, इस बात को मुख्य रूप से बात करते हैं। उत्तर दिशा में हमारे घर का फ्रंट लाइन जितना भी हो उसके 9 हिस्से कर लेने चाहिए और हर हिस्सा समान मात्रा का होना चाहिए। तब हम बात करते हैं यहाँ वायु कोण से। ये वायु कोण है और ये ईशान कोण है और यह उत्तर दिशा है। ये बाहर दरवाजे होते हैं, ये घर के अंदर का हिस्सा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति वायु कोण में अपना दरवाज़ा या इस कॉर्नर में वायु कोण में अपना कोई भी दरवाज़ा बना लेता है तो ऐसे व्यक्तियों को रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी न किसी प्रकार का कामकाज में बंधन लगा रहता है। उनके घर में स्त्रियों को किसी न किसी प्रकार का रोग लगा रहता है। दुश्मनी लोगों के साथ में बढ़ती रहती है और आर्थिक स्थिति में गिरावट आती रहती है। मतलब आदमी इतना त्रस्त हो जाता है कि वो उसको जगह या तो बेचनी पड़ जाती है या छोड़नी ही पड़ जाएगी। इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति का दूसरे नंबर यहाँ पर अगर किसी का दरवाज़ा बाहर की साइड में यहाँ निकल जाता है नाग वाले स्थान पर, तो इस स्थान पर व्यक्ति अपने दुश्मन स्वयं अपने व्यवहार से बनाता चला जाता है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में हमेशा किसी न किसी प्रकार की गिरावट आती रहती है। पत्नी, माता, बहनें इस नाग वाले स्थान पर जिसका भी ये परिवार होगा, यहाँ पर गेट बना हुआ है, उसकी माता, बहनें या पत्नी हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेगी। अब हम बात करते हैं तीसरा। अगर ये मुख्य वाले स्थान पर किसी का भी दरवाज़ा है, यह उत्तर दिशा का शुभ सूचक बताया गया है। तीसरा हिस्सा, अगर मुख्य वाले स्थान पर किसी का दरवाज़ा है तो
धन पुत्र संपत्ति की वृद्धि बताई जाती है। किसकी? धन पुत्र संपत्ति की वृद्धि होती रहती है व्यक्ति की, ऐसा बताया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा स्थान भल्लाट वाले स्थान पर। ये भल्लाट नाम तो अजीब है, परंतु ये भरभराट कर देता है हमारे घर में धन की। इस भल्लाट वाले स्थान पर जिस किसी का भी दरवाजा होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये चौथे वाले स्थान पर जिस किसी का भी दरवाजा होता है उत्तर दिशा में, ऐसे व्यक्ति के पास धन का आगमन स्वयं ही आता रहता है। उसके घर में ऑफर, धन कमाने के ऑफर स्वयं ही आते रहते हैं कि आप हमारा ये काम करिए, आपको इतना मिलेगा। कोई कहता है मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप अवेलेबल करा दोगे। तो ये भल्लाट वाले स्थान पर जिस किसी का भी दरवाज़ा रहता है बहुत शुभ संकेत है। घर के आकार पर मत जाइएगा, घर त्रिकोण है क्या है, ये मैं केवल दरवाजे की बात कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा है त्रिकोण के मकान में भी लोग इतना कमाते हैं कि उसके बाजू वाले के यहाँ तो क्या कहते हैं कि बहुत कठिन मेहनत करके 1000 रुपये आ रहे हैं, पर ऐसे व्यक्ति के पास सुबह सुबह उठ करके 10,000 रुपये आ रहे होते हैं। ऐसा मैंने मथुरा में ही कई लोगों के घरों में देखा है खास करके। अब हम बात करते हैं सोम कुबेर, जिनका भी इस स्थान पर होता है दरवाज़ा, उन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बहुत उन्नतिशील, प्रगतिशील। हो सकता है कि बच्चे विदेश भी चले जाएं, या व्यक्ति को बड़े शहर में जाने का मौका मिले। ये सोम और कुबेर करते क्या हैं? व्यक्ति की दिनों दिन उन्नति के कोई ना कोई नए रास्ते आते ही रहते हैं। व्यक्ति कितना एक्सेप्ट करता है, कितने अपने सर्कल को पूरा करता है, उसकी प्रगति उस पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं छठवां स्थान भुजंग या शैल। ये भुजंग या शैल नाम से ही प्रतीत होता है। इस स्थान पर बनाने से घर के लोगों में आपस में ही शत्रुता हो जाती है। अगर जिस किसी का भी ये छठवां स्थान घर के दरवाजे पर पड़ता है, पूरे आगे के फ्रंट को नाप करके ये छठवां स्थान पे अगर किसी ने दरवाज़ा बना लिया तो घर के लोगों में आपस में ही बैर हो जाएगा। भाई भाई में, बाप बेटे में बैर हो जाएगा। मैं कुछ अलग ही बता रहा हूँ। तो देखिए, जब बैर होता है तो हम अपने धन का, मौके का, व्यवहार का, वाणी का, सब चीज़ का नाश कर लेते हैं। तो इस स्थान पर जिन लोगों का दरवाज़ा होता है अक्सर बंटवारा हो जाया करता है। अब हम बात करते हैं सातवां स्थान अदिति। इस स्थान पर दरवाज़ा बनाने से स्त्रियों में किसी न किसी प्रकार के रोग लगे रहते हैं। डॉक्टरी जांच कराने के बाद भी रोग का कारण और व्यवहार मालूम नहीं पड़ता है, और लोग रोगों में अपने धन और संपत्ति और अपने स्वास्थ्य को गंवाते रहते हैं। जिन लोगों का भी 7 नंबर वाले स्थान पर दरवाज़ा होता है, अब हम बात करते हैं दिति। जिन लोगों का भी इस स्थान पर दरवाज़ा होता है उन्हें निर्धनता बहुत सताती है। मतलब जो भी धन उनने सेविंग की होगी, जो भी बचत की होगी, वो धन धीरे धीरे समाप्त होता ही रहता है। उनका जमा की गई पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। अगर ऐसे घर में भी लोग किराए से पहुंच जाते हैं तो उनकी आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें कुछ ही महीनों में वह घर छोड़ना ही पड़ जाता है, और नहीं छोड़ते हैं
तो ऐसी विघ्न बाधाएं व्याधाएं उनके पीछे पड़ जाती हैं कि वो किसी से कह नहीं पाते और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पर हमारे परिवार में कोई हमारे ऊपर कुछ करा रहा है। तो ऐसी विघ्न बाधाएं भी रोग व्यक्ति को लग जाते हैं जिनका कोई कारण या निवारण नहीं होता है। यह एक इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण देवता या कोई भी घर मकान बनाने वाला कभी इन बातों को शेयर नहीं करता है। आजकल लोग नक्शे तो पास करा रहे हैं, पर वो नक्शे वाले को भी नहीं मालूम कि कितने हिस्से होते हैं, कौन से पॉइंट पर दरवाज़ा बनाना चाहिए। बस 2 इंच बचाने के चक्कर में वो ऐसी जगह दरवाज़ा बनवा देता है, ना तो वो तोड़ ही पाते हैं, ना उसका कोई निवारण ही उनके हाथ में लगता है। अब हम बात करते हैं अंतिम स्थान सिखी के बारे में। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसी और सिखी लगभग एक जैसी बातें हैं इन दोनों की। इस स्थान पर दरवाज़ा बनाने से दुख, हानि और अग्नि से भय अक्सर लोगों को रहता है। तो एकदम कॉर्नर पर कभी भी दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे दरवाजे के कारण घर में किसी न किसी, जैसे कि अपन आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जला हुआ दीपक छोड़ दिया, वो किसी कारण से कपड़े वगैरह में आग लग जाती है, कोई भी दुर्घटना कारण बन ही जाता है। होता क्या है, हमारी मानसिकता चेंज होती है, होता क्या है, हमारी वाणी चेंज होती है, होता क्या है, हमारा व्यवहार चेंज होता है, जिसके कारण हम डिप्रेशन में रहते हैं। काम तो सभी अच्छे करते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन के कारण हमारे साथ कोई दुर्घटना, कोई ना कोई कारण बन ही जाता है। आज हमने उत्तर दिशा के बारे में बात की। उत्तर दिशा का जमीनी स्तर पूरे मकान से नीचे होना चाहिए, हल्का सा। कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए। उसका ज़मीन का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो दक्षिण और पश्चिम दिशा का ऊंचा होना चाहिए और उत्तर दिशा का और पूर्व दिशा का हल्का सा ज़मीनी स्तर नीचा होना चाहिए। तो आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े बड़े काम मिलेंगे, या फिर अनेकानेक काम मिलते रहेंगे, क्योंकि काम व्यक्ति की क्षमता और व्यवहार के अनुसार या उनकी समझदारी के अनुसार ही मिलते हैं। तो आगे हम अन्य दिशाओं की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न हो या और कोई जानकारी चाहिए तो वो अपने प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। श्री राधे।